हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम की। और आजकल एम्प्लॉयमेंट का जब केस पढ़ते हैं हम लोग तो वर्क भी है और टाइम भी है, मगर दोनों का मिल मिलाप नहीं हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, आइए देखिए हम लोगों का वर्क इक्वल टू जो फार्मूला होता है, तो वर्क इक्वल टू हम लोग का फार्मूला क्या होता है? इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम, यही फार्मूला होता है। यानी हिंदी में एक वर्ड बोले तो वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य या काम। कार्य इक्वल टू क्षमता मल्टीप्लाई समय। ठीक है, यही कहते हैं। इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही, यही होता भी है। ठीक है, मगर जब हम लोग यूनिटरी मेथड से बात करने लगते हैं तब दिक्कत होता है। मगर हम पहले सिंपल सी बात करके फिर उस पे आएंगे तो ज़्यादा समझना आसान होगा आप लोगों के लिए। और बिल्कुल बहुत बेसिक से आएंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कोई ए पर्सन है। ठीक है, ए क्या है? कोई पर्सन है। और क्या होता है, एक वाल है। ठीक है, एक वाल है, उसको बनाना है। यानी वाल हमारा क्या हो गया? बनाना वर्क हो गया। इतना बात ठीक है या नहीं? ठीक है, वर्क हो गया। इसको 5 डेज में कंप्लीट कर देता है। 5 डेज में कंप्लीट कर देता है। ठीक, ओके। बी जो है इसी वाल को 6 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, 6 डेज में कंप्लीट करता है इसी, यानी यही वर्क को। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि ए प्लस बी यानी दोनों पर्सन मिलके उस वर्क को कितने दिन में कर पाएंगे। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, मगर कुछ देर के बाद। आइए कुछ सुनिए मेरी बात। आइए देखिए, आते हैं उस क्वेश्चन पे। देखिए, अब हम आपसे एक कॉमन सेंस वाली बात बोलें। 5 पर्सन है, ठीक है, और 10 डेज में कोई काम को कंप्लीट करते हैं। 5 पर्सन है और 10 डेज में क्या करते हैं? एक वही वाल वाला ही केस ले लेते हैं। यहाँ पे वाल है और इसको बनाना है और 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अब क्या हुआ कि हम 10% ले लिए और वही वाल ही बनाना है। वही वाल बनाना है, वैसा ही वाल बनाना है, वर्क हम लोगों का सेम है। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा? अब कितना टाइम लगेगा ये बताइए। तो कहेंगे सर 5% लिए थे तो 10 दिन में काम हो गया था। इस बार आप क्या किए हैं? 10% लिए हैं तो काम जाहिर सी बात है 5 डेज में हो जाएगा। काम कितने दिन में हो जाएगा? 5 दिन में हो जाएगा। हम कहेंगे आपका जवाब बिल्कुल सही है। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब आइए प्रीवियस क्वेश्चन पे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि भाई आदमी बढ़ेंगे तो डेज कम होगा, बिल्कुल सही। अब जब हम लोग बात करने लगते हैं तो यहाँ पे समस्या ये होती है कि सर जो हम लोग को बचपन में सिखाया गया था ना, वो बोल रहे थे कि 1/5 प्लस 1/6 ऐसे करो। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लो, ले लेते थे और फिर क्या करते थे? यहाँ पे 6 लिखते थे और यहाँ पे 5 लिखते थे। यहाँ 11/30 आ जाता था। उसके बाद कहते थे कि डे निकालना है ना, तो डे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको 30/11 कर देते हैं। और अब जो डे आएगा तुम्हारा, वो डे कितना आएगा? तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 8/11 डेज, इतने डेज आएंगे। तो हम लोग बड़ा कंफ्यूज ये बात को लेकर रहते थे, सर ये 1 क्यों किया गया? ठीक है, अब एक कॉमन सेंस यहाँ पे भी है। अगर ए किसी काम को 5 डे में करता है, ये आपको ऑप्शन में बहुत अच्छे से काम देगा एलिमिनेट करने में। बी किसी काम को 6 डे में करता है, तो दोनों मिलके जाहिर सी बात है कि काम को कम दिनों में करेंगे। और एक आपको और इंडिकेट दे दें कि अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगा लेंगे तो एक बात तो पक्का है सर कि ए क्या होगा? 3 से कम होगा
और 2 पॉइंट यानी हाफ डेज से अधिक होगा, क्योंकि दोनों अगर बराबर यानी 5-5 दिन में काम करते तो दोनों मिल के जब काम करते तो 2.5 दिन में कर देते, ठीक है। मगर एक 6 डे में कर रहा है तो 3 से अबव होगा और 2.5 से 3 से कम होगा और 2.5 से अबव होगा, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही वैल्यू कुछ हमारे पास आया है, लिख लीजिए, ठीक है। अब यही 1 के फॉर्म में जब हम लोग करते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए ऐसा क्यों करते हैं समझ लीजिए। जो हम फार्मूला अभी आपको बताए थे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या करेंगे, वर्क अपान इफिशियंसी कर देते हैं। बस जितना हम लोगों का टाइम आना चाहिए, और जो डे की बात करते हैं हम लोग, जो डेज की बात करते हैं, डे की बात करते हैं या फिर आर की बात करते हैं, वो क्या होता है हम लोगों का टाइम। इसलिए टाइम इक्वल टू वर्क अपान इफिशियंसी कर देते हैं और हमारा मिल जाता है। और हम लोग जितना भी वर्क होता है उसको 1 के रेफरेंस में कहने का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है 20 डेज में उस वर्क को कंप्लीट किया, तो इसका मीनिंग ये है कि एक दिन में वो उस वर्क का एक आइडियल कंडीशन मानकर चलते हैं हम लोग कि 1/20 भाग यानी 1/20 पार्ट करा है, ये इसका आइडियल कंडीशन है, यही 1 है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, आप लोग ये बात बताइए, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूले का जिक्र और कर दें जो हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ जो भी m1 d1, ठीक है, h1 भी, ठीक है, अपान में ये w1 कर लीजिए यानी वर्क, ठीक है, m2 d2 और h2 कर लीजिए, अपान में हम लोग क्या लिख लेंगे w2। अब ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब m कहने का मतलब है मैन यानी पर्सन, जो भी हम लोग बच्चे से काम करा रहे हो, फीमेल से काम करा रहे हैं, मैन से काम कर रहे हैं, जो भी है। डे कहने का मतलब है ये है डेज, डी कहने का मतलब डेज है, और एच कहने का मतलब हम लोगों का क्या है, आर है, और डब्ल्यू हमारा क्या होता है, सीधा सीधा वर्क होता है, ठीक। यहाँ भी देख लीजिए m2 आपका क्या है, पर्सन, पर्सन में तीनों अगर शामिल होंगे आपके, क्या मेल हो, फीमेल हो या फिर चाइल्ड हो, ठीक है। d2 क्या है, डेज है, और h क्या है आपका, r है, ठीक, और w क्या है आपका, वर्क है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, ये बताइए। ये फार्मूला याद रखिएगा, MDH मसाला करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ इतनी बात ठीक है। अब आइए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे मूव करें, आइए देखिए। अब थोड़ा वो बेसिक मेथड से नहीं, कैलकुलेटिव मेथड थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे। देखिए जान अकेले किसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है, नाम भी अच्छा है जान, ठीक है। कितने डे में करता है, तो सर 20 डेज में करता है, ओके। और जबकि रवि अकेले उसी काम को, रवि है, जॉन नाम है उसका, जान बोल रहे थे हम, ठीक है, क्या है 28 डेज है। इतना बात ठीक है कि नहीं, ये बताइए आप लोग, ठीक। अब यदि एक साथ कार्य करते तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। यार तो एक बात देखिए, अगर थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस डेवलप करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट होने लायक तो नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ठीक बना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोनों को, कि इसका जो भी फैक्टर होगा टोटल पहले हम लोग वर्क यानी इफिशियंसी ले लेंगे, तो यही काम करेंगे। पहले आप बेसिक मेथड से ही चले जाओ, इसमें 1/20 कर लीजिए, ठीक है, 1/20 करिए प्लस 1/28 करिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एलसीएम नहीं भी लेना चाहते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। सर इतना क्यों कराया आप, अब देखिए इसको लिख दीजिए यहाँ पे 48 अपान, यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या 28, यही छोड़ दीजिए, 20 × 28 है।
अब देखिए एक्चुअली जब भी कैलकुलेशन थोड़ा सा भी करना पड़ता है तो हम तुरंत मूव करना चाहते हैं डिजिटल सम के बारे में। अब देखिए डिजिटल सम में क्या है, मगर अपान में 3 है, काम गड़बड़ाएगा, आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। चलिए कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट आएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 10, इतना बात है। और यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा 12 और यहाँ होगा 5, और यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा हम लोगों का कितना, तो यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 14, और फिर जब कैंसिल करेंगे तो हम लोग का यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 7, यानी आएगा हम लोगों का 35/3। ठीक है, और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 11 यानी 2/3, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि डेज में कन्वर्ट करेंगे ना, ये हमारा तो वर्क आया है। ठीक है, डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा हम लोगों का क्या आ जाएगा 11 2/3। ठीक है, अच्छा हम आपको बता दें बिगिनिंग टाइम डिजिटल सम लगाने के चक्कर में थे, मगर कैलकुलेशन बहुत ही इजी भी था, छोटा भी था, और अपान में 3 दिया था, इस वजह से हम पीछे हट गए, बेसिक पे आ गए। ठीक है, तो ये सीधे काम हम लोग कर सकते हैं 1/, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे एक फार्मूले के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि सर इस तरीके से, ये हम डायरेक्ट एलसीएम लेकर क्यों नहीं बता रहे हैं आपको, 1/a प्लस 1/b को सीधा सीधा आप इस तरीके से, जब डे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे a प्लस बी अपान ए बी है, तो इसको डेज इक्वल टू, सीधा आप ये नहीं कह सकते सर डेज इक्वल टू, यानी डेज न लिख के टाइम लिख लीजिए, टाइम इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी, ऐसे कर सकते नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप फार्मूले के फॉर्म में समझकर याद रख सकते हैं, आपका कई स्टेप बच जाएगा। ठीक है, कई स्टेप बच जाएगा, टाइम इक्वल टू डायरेक्ट कर ले। अब आइए देखिए यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। जब सुमित अकेले उस काम को 25 घंटे में करता है तो राजीव अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेगा। अब देखिए राजीव और सुमित दोनों उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, राजीव और सुमित दोनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20 आवर में कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बोला जब सुमित अकेले उस काम को, सुमित अकेले उस काम को कितने 24 आवर में कर ले रहा है, 25 आवर में कर ले रहा है। ठीक है, तो राजीव उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे इन लोगों की कहानी, जो राजीव की कहानी है, ये क्या है कि अब वो 1/20 डेज में कर लेता है, और कितनी कहानी 1/25 है। ओके, ठीक, अब 1/20 डेज में कर लेता है 1/25 वर्क को, तो हम लोग को राजीव का निकालना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, और जिस तरीके से चाहें एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपका एलसीएम लेने का मन न हो तो। ठीक है, यहाँ पे 20 × 25 कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे कितना आया आपका 5/20 × 25 हुआ, और 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ 5 हुआ, यानी जो 1/ हमारा क्या आएगा 100, यानी जब डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा 100 डेज। यही ऑप्शन हमारा सही है, सीधा सीधा। ठीक है, अब थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, तो एक क्वेश्चन करिए, फिर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। जूली और राहुल एक साथ एक कमरे में पेंटिंग का काम करते हैं, 12 दिन में पूरा कर देते हैं। हम आराम से पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, ऐसा नहीं कि इतना आराम से आप करिएगा, सीधी बात है। जूली और राहुल जब हुआ तो यहाँ पे सीधा सीधा जूली प्लस राहुल ऐसे लिख के तुरंत कर लीजिए आप 1/12, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि 12 डेज में करते हैं। यदि जूली अकेले उस काम को 20 दिनों में करता, 20 दिनों में पेंट करती, तो राहुल अकेले कितना करता, तो सीधा बात कि 1/ यहाँ पे 20 कर देते आप, और वही काम करते जो हम आपको बताए कि 20 - 12 करिए, और यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम वगैरह कुछ नहीं, सीधी बात। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा,
आपका 12 मल्टीप्लाई 20 डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डे बता रहे हैं हम सीधी। डे इक्वल टू, अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8। अब यहाँ इसको डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मिला आपको 3, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको कितना, 2 और यहाँ 10। ठीक है, तो यानी 30 डेज आ रहा है, तो 30 डेज सीधा सीधा ये ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मगर इस क्वेश्चन के बाद आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, NTPC CBT 02 में आया हुआ है 2017 में। अब देखिए यहाँ पे क्यों थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, देखिए अब के ने एक काम को 3/4 6 डेज में करा, कितना दिन में करा, 6 डेज में। जे उसी काम को 2/5 भाग 4 डेज में करा। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए एक चीज आपको हम जो सिखाना चाहते हैं वो देखिए, 3/4 है और वो टाइम कितना लिया, 6 डेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर 3/4 पार्ट वो 6 डेज में कर रहा है, ठीक है, यानी एक पार्ट करने का मतलब क्या है, एक पार्ट करने में कितना काम टाइम लेगा, 2 डेज। ठीक है, अब वो टोटल वर्क कितना करना है, तो 4 डेज। तो यानी ये जो वर्क करेगा वो आएगा आपका कितना, 8 डेज। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, अगला देखिए, यानी 8 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेता। उसी काम को 2/5 भाग 4 दिनों में कर देता है जे जो है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, दोनों मिलकर काम करते। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और नोटिस करिएगा, 2/5 भाग वो कितने दिन में करता है, तो 4 डेज में। टोटल काम यानी 5, यानी अगर उसको वर्क कंप्लीट करना होता, किसको, जे को, जे नाम है, तो जे को कंप्लीट करना होता वर्क, तो जे कितने दिन में कर देता, यानी ये देख लेतेंगे तो 10 डेज में। ठीक है, जे कंप्लीट कर देता कितने में, 10 डेज में। और ए के कितने में करता, 8 डेज में। मगर अब काम किन को कर रहा है, दोनों को करना है, के प्लस जे को, के प्लस जे को काम करना है। और टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो वही 1/8, या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लें जो हम बताए थे आपको। क्या बताए थे सर, सीधा सीधा डेज इक्वल टू क्या कर रहे थे आप, ऊपर का मल्टीप्लाई करा दे रहे थे, यानी 80 लिख लें और अपॉन 18 लिख लें। ठीक है, 18 और 80 लिख लें। अब यहाँ पे जो आएगा, एक थोड़ा सा और एक बार हम लोग कैंसिल कर लें, तो कैंसिल करने पे देखिए 9 वाला ही सही होना चाहिए, 40/9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए 9 जिसके अपान में है वही सही है, और बिना देखे फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं, तो बदलने के बाद भी मार सकते हैं। ऐसे भी यहाँ जब करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 4/9 आएगा 8 डेज में। देखिए एक बार हम फिर से जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए कहने का इसमें सीधा सीधा मेरा मीनिंग क्या था, कि जब कभी जैसे उसमें बोला गया कि ए जो है, अब एग्जैक्ट 2/, मान लीजिए एक है, 2/3 वर्क क्या करता है, 10 डेज में करता है, 10 डेज में करता है। ठीक है, 2/3 वर्क, ए वर्क है आपका, ए क्या है आपका, वर्क है, ये बात ठीक से याद रखिएगा। बी क्या कर रहा है, किसी वर्क को 5/7 वर्क यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोज कर लीजिए 25 डेज में कर रहा है, या 30 डेज में कर लीजिए, 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। तो अगर 2/5, तो यहाँ का जब आप रिलेशन देखेंगे तो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी 3 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए अकेले 15 डेज में काम कंप्लीट कर लेता। ठीक है, सीख लीजिए यार, पॉइंट लिखने में भी हाफ सेकेंड चला जाता है, जान लीजिए, आपको एक एक सेकेंड बचाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखें तो ये 5/6 है, यानी 6 है, तो बी अकेले कितने में करता, तो यहाँ 6 है,
तो बी को अकेले एक का काम है और बी अकेले उसी काम को 7 में 6 का मल्टीप्लाई करते यानी 42 डेज में कहानी खत्म कर देता। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं जो हम समझाना चाह रहे थे? यानी देखिए ऊपर से ही काम खत्म कर लीजिए कि देख लीजिए ए कितने दिन में, बी कितने दिन में। यही काम यहाँ पे था, यही वर्क तो यहाँ भी था कि वो 3/4 6 डेज में कर रहा है और 2/5 4 डेज में, और टोटल दोनों मिलके। तो पहले हम लोग टोटल की आइडेंटिटी, अब अलग से इसको निकालिए, अलग से इसको निकालिए, ज्यादा टाइम टेकन होगा ना, राइट। अब देखिए यहाँ पे आइए, आप लोगों का ये जो क्वेश्चन हम रोके हुए थे, अब देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था, इस वजह से थोड़ा सा हम लेवल अप परसेंटेज को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में दिया है, बात समझिएगा। ये होमवर्क देंगे, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 है, ठीक। अब क्या करिए कि यहाँ पे फिर से इसको क्या करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए। जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आप अब हमें बताएंगे अपान में 100, इस तरीके से पॉइंट लगा के अपान 100 कर लीजिए, ठीक है। इतना वर्क 35 में कर रहा है, ओके राइट। फिर देखिए 65 जो वर्क है अपान 100 कर लेते हैं, अभी आप ही के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं हम। 23.4 डेज में है। अब देखिए आप ना एक बात याद रखिए, नॉर्मल कैलकुलेशन से जाएंगे ना यार तो फंस ही जाएंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन से जाएंगे तो पूरे वर्क डन में फंस जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे खैर आइए, तो काम का एक भाग कितने दिन में होगा, यानी अगर दोनों मिलके करें, यदि एक साथ काम करते हैं तो यहाँ 1 डेज का पूछा है, तो 1 डेज की बात तो कर ही लेंगे हम लोग, मगर पहले बात समझिए। अब देखिए यहाँ 18.7 पॉइंट है, ठीक। तो ये 35 डेज में कर रहा है और ए कितना कर रहा है 65। अब एक इनका नाम ए है, ए कितने दिन में वर्क कंप्लीट अकेले करता, बी कितने दिन में करता, ये आप बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज याद है तो द बेस्ट, ठीक है, फ्रैक्शन में, और नहीं याद है तो इस तरीके से ए इक्वल टू क्या करिए, यहाँ पे लिखिए 35 मल्टीप्लाई 87.5 अपान 100, ठीक है, ओके। सॉरी 35 मल्टीप्लाई 100 अपान 87.5, इतना ए का काम मिल जाएगा हमें। और बी की जब बात करी जाएगी तो बी में भी यही काम करेंगे, 23 पॉइंट मल्टीप्लाई 100। यहाँ अगर 5 से देखिए जो नंबर कट रहा है, हालांकि ऊपर भी कट रहा था, कैंसिल हो रहा था, देखिए ए भी 5 से, ए भी 5 से, तो यहाँ 13 और यहाँ पे 20 लिख सकते हैं आप बहुत आराम से। तो इसको 20 अपान क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 13, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ए भी डिवाइड हो जा रहा है, ए भी यहाँ देखिए डिवाइड भी हो रहा है, 13 1 जा 13 और 104 यानी 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 पॉइंट, यानी आपका जब करेंगे तो 34 डेज, ठीक है। तो ये 34 डेज आ गया। अब इसी तरीके से इसका भी 5 से डिवाइड करके हम लोग फाइंड कर लेंगे, करेंगे नहीं हम, ठीक है। जब फाइंड कर लेंगे तो ए का टोटल डेज मिल गया, बी का टोटल डेज मिल गया, और फिर हम लोगों का क्या होगा कि 1 अपान कर देंगे, जितना आएगा उसका 1। अब ए प्लस बी का आएगा, जैसे ए प्लस बी का आएगा, जितना भी आएगा हम लोगों को डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपान करना पड़ेगा, 1 अपान ऐसे कर दीजिएगा जितना उन लोग का आएगा, यही हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए बस हम एक पॉइंट छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेप करना है आपको, देन ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, यानी सही आंसर पे पहुंच जाएंगे आपको। ए बी हम निकाल के ही जा रहे हैं, ए 5 से डिवाइड हो ही रहा है, हो जाएगा। आप लोग ट्राई करना, तब मेरा कुछ वीडियो देखने का और हमसे जुड़े रहने का फायदा समझ में आएगा। यार इतना कॉन्सेप्ट बताए, क्वेश्चन बताए, एक तो क्वेश्चन बनता है आपके लिए, छोड़ना चाहिए, आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आप वर्क एंड टाइम का काफ़ी कॉन्सेप्ट समझे होंगे और कॉमन सेंस भी डेवलप हुआ होगा। अब बहुत ज़्यादा ट्रिक इसमें हम यूज नहीं करें क्योंकि हमें बेसिक कवर करना था आज, मगर अगले डेज हम आएंगे और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्रगति क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।